सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फाराडेज एक्सपेरिमेंट, जिसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि किस तरह से फाराडे ने ये फाउंड आउट किया कि मैग्नेटिक फील्ड भी करंट का इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो उन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जिसमें उन्होंने देखा कि जब वो यहाँ पे एक कॉयल है, देखो यहाँ पे एक कॉयल है और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। देखो इस सर्किट में ना कोई बैटरी है और ना ही कोई सोर्स है जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर ही है जो कि सर्किट का करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे लगाया हुआ है। बाकी यहाँ पे कोई भी अदर सोर्सेस प्रेजेंट नहीं है। और उन्होंने ये देखा कि जब वो एक बार मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव कर रहे हैं सडनली, तो ये डिफ्लेक्ट हुआ। ये जो गैल्वेनोमीटर है इसने कुछ डिफ्लेक्शन शो किया, इसका मतलब कुछ करंट सर्किट से फ्लो हुआ, उन्होंने ये देखा। सेम तरह से जब उन्होंने उसको मूव करते करते उनको रोक दिया, जब उन्होंने स्टॉप कर दिया उस मैग्नेट को, तो उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। फिर उसका रिवर्स इफेक्ट उन्होंने देखा कि गैल्वेनोमीटर एक रिवर्स डायरेक्शन में उसने डिफ्लेक्ट किया जब उन्होंने इस मैग्नेट को दूर मूव किया, इससे अवे मूव किया। तो बार बार उस चीज़ को रिपीट करने के बाद उन्होंने ये कंक्लूड किया कि जब तक मैग्नेट को हम कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं कॉइल के अराउंड इन द सेंस चारों तरफ नहीं, मतलब कॉइल के आसपास, तभी इसी के अंदर कुछ एक चेंजेस प्रोड्यूस हो रहा है उस सर्किट में, और जिसके वजह से वो गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जब उसको मूव नहीं कर रहे तो वो डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। तो उसी को बेस करके उन्होंने अपना लॉ में यहाँ पे लिखा कि व्हेन ए कॉइल इज लिंक्ड विथ ए चेंज इन फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है, मैंने तुमको मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाया था। इसको समझने के लिए सबसे पहले उसको फिर से एक बार देख लेना, अगर तुमको समझ में ना आ रहा हो मैं क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे हम जानते हैं कि कॉइल कुछ इस तरह से होता है, रिंग टाइप का। तो मतलब वो कॉइल का कुछ एक पर्टिकुलर एरिया के थ्रू वो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो पास कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। तो जैसे जब हम मैग्नेट को मूव करते हैं आगे पीछे, तो उसके फील्ड लाइंस उस कॉइल के रिंग के थ्रू वो जब पास करते हैं तो वो डिक्रीज इंक्रीज करते रहते हैं, मतलब वो फ्लक्स कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। क्योंकि हम जानते हैं कि मैग्नेट से जो लाइन्स ऑफ फोर्स निकलते हैं वो कर्व होते हैं, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होते। अगर वो स्ट्रेट लाइन होते तो तुम उसको दूर लेते या पास लाते तो भी सेम लाइन्स ऑफ फोर्स उस पर्टिकुलर रिंग के थ्रू पास करते। यहाँ पे तो बहुत सारा रिंग तुम देख रहे हो, तो यहाँ से जितना ज़्यादा पास करेगा, हो सकता है ये लास्ट वाले रिंग से उतना पास ना करे। क्योंकि फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स का मतलब ये है कि कितना लाइन्स ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर एरिया से पास कर रहा है। तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता है। तो इसलिए जब उन्होंने देखा कि इसको बार बार मूव किया इस मैग्नेट को, तो ये एवरी कॉइल के थ्रू कुछ फ्लक्स चेंजेस हुआ। इस वजह से ये गैल्वेनोमीटर ने कुछ डिफ्लेक्शन शो किया, और उसी चीज़ को उन्होंने अपने लॉ में लिखा। यहाँ पे बस उसको अच्छे से उन्होंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है उस लैंग्वेज को। आई होप कि तुम्हारा कम्युनिकेटिव इंग्लिश ठीक हो ताकि तुम इस चीज़ को समझ पाओ। बाकी मैं हिंदी में इस पूरे प्रोसेस को समझा दी हूँ, और उसी का कंक्लूसिव पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब व्हेन ए कॉइल इज लिंक्ड विद अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ एंड हेंस ए करंट इज इंड्यूस्ड। जब तक ये चेंज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक चेंज हो रहा है फ्लक्स, और वो कब होगा, जब तुम मैग्नेट को मूव करते रहोगे, तभी जाके उसमें ईएमएफ और करंट प्रोड्यूस्ड होगा। ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन द कॉइल जब तक कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। वही चीज़ को फिर से उन्होंने उसी चीज़ को लिखा है। तो ये 3 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप कि तुम इस लॉ के थ्रू जाओ, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे तुम पूछोगे, ठीक है। और यहाँ पे 3rd वाले लॉ में उन्होंने बस ईएमएफ का जो मैथमेटिकल फॉर्म दिया है कि वो किस पे डिपेंड करता है। ये ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो ईएमएफ है वो फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब कितना टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हो रहा है। और जब उन्होंने इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटा दिया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। तो अगर हमारे कॉइल का n नंबर ऑफ टर्म्स है, टर्म्स का मतलब क्या है, अगर एक कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हमारा ईएमएफ का वैल्यू जो है वो n टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। बस n यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। रिंग n मतलब कितने सारे रिंग्स हैं, सपोज 100 टर्न्स हैं
100 टर्न्स है कॉइल में, तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन क्यों है ये तुमको लेंस लॉ से समझ में आएगा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी।